एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री शिव महिम्न स्तोत्रम। शिव महिम्न स्तोत्रम को सभी लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लगातार कमेंट्स उसमें प्राप्त हो रहे हैं, तो भगवान शिव की निस्संदेह सभी लोगों पर विशेष कृपा बनी हुई है और आगे भी बनी रहे, इसीलिए आगे लेकर के आपके लिए फिर से एक बार शिव महिम्न स्तोत्र भाग 2। 4 श्लोक हम इसके वाचन कर चुके थे, तो आज आप 5वां श्लोक हम प्रारंभ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। किमीहः किं कायः किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमीहः किं कायः। देखिए, किं कायः 2 तरह से लिख सकते हो, किं कायः, ठीक है। आगे क्योंकि यहाँ पर आगे क है, तो इसको जो है विकल्प से किं कायः ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आपके पास जैसा भी पार्ट हो वैसे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर किं काया है और मैं जो वाचन कर रहा हूँ किम काया, क्योंकि मैंने वही पढ़ा है। तो जो आपको ठीक लगे आप उस तरह से उसका वाचन कर सकते हैं। छंद के बारे में एक बार फिर से बता दूँ, इसमें शिखरिणी छंद है, जिसका लक्षण मैंने पिछली बार भी बताया था। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। रसई रुद्रई, रस होते हैं 6 और रुद्र होते हैं 11। तो पहला जो विराम है वह 6 अक्षरों के बाद आएगा और दूसरा विराम 11 अक्षरों के बाद आएगा। 6 और 11 17। तो एक लाइन में जो अक्षर होते हैं वह 17 होते हैं। एक पंक्ति में 17 अक्षर होते हैं। किमीहः किं कायः या फिर किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यै, देखिए अतर ये वाला र, अतर्क्यै 2 मात्राएं हैं ऊपर। अतर्क्यैश्वर्येत्व, ठीक है यहाँ तक। अतर्क्यैश्वर्यत्व यनवसरदुस्थो हत धियः। अतर्क्यैश्वर्यत्व अतर्क्यैश्वर्येत्व, ये है एक मात्रा है, ठीक है। अतर्क्यैश्वर्येत्व यनवसर दुस्थो हत धियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्, ठीक है। कांश्चिन् ऊपर अनुस्वार है तो नेजल साउंड आ जाएगा। कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। दोबारा सुनिए। किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यैश्वर्येत्व यनवसरदुस्थो हत धियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। आइए अगला श्लोक देखते हैं।
अजन्मानो लोकाः अजन्मानो लोकाः किम वयववन्तोऽपि जगता अजन्मानो लोकाः किम वयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति भवविधिरनादृत्य भवति किम अवयववन्तः अपि जगताम, और फिर विच्छेद करेंगे तो अधिष्ठातारम किम। लेकिन आपको पढ़ना है, वाचन करना है और छंद को बना करके पढ़ना है, तो आप विच्छेद का यहाँ पर जो है ज़्यादा उसमें समय ना दें, उसको ज़्यादा यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लिखा है वैसा पढ़ें। अजन्मानो लोकाः किम वयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर अदतयत्यमरवर संशेरत इमे यतो मंदास्त्वां यहाँ तक आएगा, ठीक है। त्यमरवर संशेरत इमे अजन्मानो लोकाः किम वयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। तो ये आपका छठा श्लोक भी आज पूरा हुआ। आइए अब 7वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 7वां श्लोक है हमारा। कुछ लोगों ने लिखा है अर्थ के साथ बताइए, तो बहुत बड़ा स्तोत्र है, अर्थ के साथ करना अभी इतना पॉसिबल नहीं है। पहले एक बार आप पढ़ना सीख जाइए, फिर अर्थ के साथ प्रयास करेंगे करने का, ठीक है। और बाकी जो जो आपकी मैसेजेस के थ्रू जो जो संदेश मिले हैं उन सब पर कार्य करने की कोशिश करेंगे, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा। एक विशेष सूचना एक बार फिर मैं आपको दे दूं कि बहुत सारे लोगों ने फिर से कहा है कि वह संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो खाली कमेंट्स में लिख करके छोड़ देते हैं। मैंने आपको कई बार पिछले लगभग सभी वीडियो में बताया है कि संस्कृत की क्लासेस आर गोइंग ऑन। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप एक व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दिया है, आप वहाँ पर अपना मैसेज ड्रॉप करके क्लास से जुड़ सकते हैं। फिर से आपको बता दूँ, एक मिनिमम शुल्क जो रखा गया है कक्षा के लिए, वो सब व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है, तो वो बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम शुल्क रखा गया है एक, ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो आप लोग यदि संस्कृत की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज डालेंगे और आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। जो भी आगे का प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा। तो और उसमें आपको स्तोत्र पाठ, गीता पाठ और उसमें विद मीनिंग, विदाउट मीनिंग, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। और साथ में लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज कैसे सीखनी है इसके बारे में उसमें सिखाया जाता है। लैंग्वेज को सिखाया जाता है कि किस तरह से आप भाषा को सीख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। इवन जो चीज़ें अभी मैं नहीं बता रहा हूँ उसमें वो भी उसके बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति को बहुत नज़दीक से देखने को मिलता है और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है
अब पहले हम कहते थे कि सीखना चाहिए, आज हम कहते हैं आवश्यकता है कि वह संस्कृत को सीखे। तो प्रयास करना चाहिए जुड़ने का, जो भी वहाँ पर आचार्य हैं आचार्याएँ हैं वो आपको मार्गदर्शन देती रहेंगी। ठीक है, आइए 7वां श्लोक आगे लेकर के चलते हैं। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। त्रयी होते हैं वेदत्रयी, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, शैव शास्त्र और वैष्णव शास्त्र, सबकी बात करते हैं यहाँ पर। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णव, ठीक है, वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्या द्रिजुकुटिल, द्रिजु देखिए द के नीचे रात और आगे जा पे ऊ की मात्रा, द्रिजु। द्रिजुकुटिल नाना पथजुषाम, द्रिजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्य। यहाँ पर थोड़ा पाठ भी ठीक से है, नृणामेको ऐसे कर दो, नृणामेको गम्यस त्वमसि पयसा मर्णव इव। रुचीनां वैचित्र्या द्रिजुकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस त्वमसि पयसामर्णव इव। ये पंक्तियाँ मैं बहुत ज़्यादा कोट करता हूँ कि रुचि नाम वैचित्र्य, सबकी अपनी अपनी रुचियाँ भिन्न हो सकती है, लेकिन जाना जैसे सभी नदियाँ कोई कहीं से आती है कोई कहीं से आती है और सबको जाकर के सागर में ही मिलना होता है, वैसे ही सभी शास्त्र सभी मत जाकर के अंत में उसी परमात्मा को जो परमपिता शिव है उसी की आराधना करते हैं, उसी के ऐश्वर्य का बखान करते हैं, उसी की महिमा का बखान करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के साथ भी होता है, रुचियां अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन जाना अंत में सबको एक ही निष्कर्ष पर होता है। महोक्षः खट्वांगम, ठीक है, खट्वांगम यहाँ तक ले लो। महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनं भस्मफणिनः। महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्। देखिए दो ता है तो यत् एक आ गया, अब ये तव ये वाला अलग आएगा, ठीक है। कपालं चेति यत् एक आ गया, ठीक है। अब एक बचा तव वरद तंत्रोपकरणम। महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणम्। सुरास्तां तामृद्धिं
ठीक है, ताम रिद्धिम, तो ताम रिद्धिम, सुरास्ताम ताम रिद्धिम दधति तु भवद, दधति तु भवद भ्रूप्रणिहितां, भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं, नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति, नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति, महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। यहाँ पर कई लोग फलिनः पढ़ते थे, फलिना नहीं है, फणिना, फणि मतलब सांप। कपालं चेतीयत् तव वरद तंत्रोपकरणम, ये उपकरणम, जितने भी उपकरण है, महोक्षा, खटवांग, परशु, अजिन, अजिन कहते हैं वो जो मृगचर्म होता है उसको, भस्म और फणिनः, फणि मतलब सर्प, कपाल जो कपाल भगवान शिव के हाथ में होता है, ये सारे भगवान शिव के उपकरण हैं। ठीक है, सुरास्ताम ताम रिद्धिम दधति तु भवद भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। ये छंद का लक्षण है, याद रखेंगे छंद को तो पढ़ना भी आसान रहेगा। इसी तरह से इसी छंद में आप वो पढ़ते हो, भगवती की स्तुति है, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम न मंत्रम नो यंत्रम, वो भी शिखरिणी छंद में है। आगे बढ़ते हैं, ध्रुवम कश्चित सर्वम, ध्रुवम कश्चित सर्वम सकलमपरस् त्वद, ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे। ध्रुवम कश्चित सर्वम सकलमपरस्त्वद् ध्रुवमिदं, ध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये, परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये, ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये, समस्तेप्येतस्मिन्, ठीक है, समस्तेप्ये, आधा पा है फिर या है, उसके ऊपर एक ही मात्रा है पे, समस्तेप्येतस्मिन् पुरमथन तैर, यहाँ पे र है तो ये इसके ऊपर दो मात्राएं हैं, ये र है तो तैर, ठीक है, समस्तेप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव, स्तुवन, स्तुवन यहाँ है ना, यहाँ पर यहाँ चवर्गीय यहाँ, तो स्तुवन जिर्हेमि स्तुवन जिर, देखिए यहाँ पर जिर्हेमि, थोड़ा सा पाठ भेद लग रहा है मुझे, ऐसे कर लीजिए, स्तुवन जिर्हेमि त्वाम, फिर आगे ठीक है, स्तुवन जिर्हेमि त्वाम न खलु ननु धृष्टा मुखरता,
ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। 9 श्लोक तक हमने वाचन कर लिया है, पढ़ने का प्रयास कर लिया है। आज पाठ को यहीं पर रोकेंगे क्योंकि बीच बीच में जो है कुछ खांसी आ जा रही है तो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो आज के पाठ को यहीं पर रोकते हैं। बहुत ही जल्द इससे अगला भाग आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक आगे इसका अभ्यास करते रहे, लोगों तक भी इसको पहुँचाने का प्रयास करें। भगवान शिव के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते रुद्राय नमः।